सारे के राहों में है फिर वो जलता दिया। ये चेहरे हैं प्यारे तो क्यों दर बदर से हैं, कोई तो दिखा दे इन्हें रास्ता। चलो बढ़ो और बढ़ो। यकीन, तुम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? मैं रोज़ाना सुबह उठकर छत पर जाता हूँ और परिंदों को दाना और पानी डालता हूँ। हे मुझे पता है, लेकिन आज तो तुम जल्दी उठ नहीं रहे, इसलिए मैं परिंदों को पानी डालने जा रही हूँ। मैंने अपने मिट्ठू के पिंजरे में भी खाना और पानी रख दिया है। नहीं, रुको, मैं उठ गया, मैं ही जाऊँगा। यकीन, तुम छत पर जाओ और सूखे कपड़े उतार लाओ। अम्मी, इतनी जल्दी कपड़े कैसे सूख सकते हैं? अरे देख कर तो आओ। मैं देखती हूँ अम्मी। मैं जा रहा हूँ अम्मी। अरे ये क्या, सब कपड़े सूख गए हैं और परिंदों ने सारा पानी भी पी लिया है। पर इतनी जल्दी कैसे? ये हुआ कैसे? सोचो सोचो। मैं फिर से परिंदों के लिए पानी भर देता हूँ। अम्मी, ये पानी का क्या मामला है? कपड़े इतनी जल्दी सूख गए और परिंदों का पानी भी जैसे गायब हो गया। ये गर्मी का मौसम है, धूप तेज है और गर्मी की वजह से गीले कपड़े खुश्क हो गए और बर्तन से पानी भी भाप बनकर उड़ गया। लेकिन वो कैसे? हाँ, ये देखो टीवी पर क्या आ रहा है, पानी की कहानी। मुझे लगता है कि तुम दोनों के सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। नीले नीले आसमान पर सफेद बादलों के कुछ टुकड़े कहीं कहीं तैरते दिखाई दे रहे थे। बादलों के अंदर बहुत से नन्हे मुन्ने पानी के कतरे बड़े आराम से मीठी नींद सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद कुछ और बादल भी वहां आकर जमा होने शुरू हुए। देखते ही देखते आसमान बादलों से भर गया और काली घटा छा गई। फिर जब घंघोर घटाएं आपस में टकराई तो गरज की ऊंची आवाज से मजे में सोते हुए पानी के कतरों की आंख खुली। उन्हें महसूस हुआ जैसे इनका वजन बढ़ता जा रहा है। कतरे घबरा गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये हमें क्या हो रहा है? हमारा वजन तो इतना बढ़ गया है कि अब हमारा बादलों में टिके रहना मुश्किल हो रहा है। लगता है कि हम नीचे गिरने वाले हैं। अरे हम तो चले। ये कहते ही बहुत से मोटे मोटे कतरे नीचे जमीन पर आ गिरे और देखते ही देखते बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। घटाओं में बिजली चमकने लगी और घन गरज के साथ मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन पर उगे हुए दरख्तों, पौधों और फसलों को बारिश का पानी मिला तो वो सब खुश हो गए। दरख्त, पौधे, फूल, पत्ते खूब बारिश में नहाए। उनके रंग खिल उठे और वो मस्ती में झूमने लगे। फसलों ने बारिश का पानी पिया तो वो भी खुशी से लहलहाने लगी। गीली मिट्टी से सूंधी सूंधी खुशबू उठी। पानी जमीन में जज्ब होकर नीचे पहुंचा तो दरख्तों और पौधों की जड़ों ने भी खूब सैर होकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। जमीन के ऊपर हरियाली छा गई और हर चीज निखरी निखरी सी दिखाई देने लगी। मगर जमीन के अंदर अंधेरा था। वहाँ पानी के कतरे एक दूसरे को ढूंढते हुए इकट्ठे होने लगे। जब बहुत से कतरे जमा हो गए तो उनके लिए जगह तंग पड़ गई और उन्होंने अपने लिए और जगह बनाने की खातिर जोर लगाना शुरू कर दिया। जोर बढ़ता गया तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बना और पानी उछलकर जमीन से बाहर निकला। पानी का ये चश्मा जमीन से फूटा तो सूरज की रोशनी में कतरे सितारों की तरह चमकने लगे।
और मोतियों की तरह उछलते कूदते खुशी से नाचने लगे। अब चश्मा हंसते गाते ऊंचे नीचे पत्थरों पर छलांगे लगाता आगे बढ़ना शुरू हो गया। कुछ दूर जाने के बाद एक और चश्मा किसी दूसरी जानिब से आता दिखाई दिया, तो वो इकट्ठे मिलकर बहने लगे। रास्ते में जो जो चश्मा मिलता गया वो इनके साथ शामिल हो गया और वो बिलाखिर एक नदी की सूरत बहने लगे। पहाड़ों और चट्टानों से निकलती हुई कुछ और नदियां भी इनके साथ मिल गई, तो मैदानी इलाके तक पहुंचते पहुंचते वो एक बड़ा दरिया बन चुके थे। वहाँ इनके साथ मछलियाँ भी थी, छोटी बड़ी गोल मोटी चिपटी और लंबी मछलियाँ, जिनके रंग बेहद खूबसूरत थे। सुनहरी, चमकीली, सुर्ख, सफेद, नीली और पीली मछलियाँ, जिनमें कुछ अकेली और कुछ इकट्ठी मिलकर साथ साथ तैरती थी। अब कतरों की इनके साथ भी दोस्ती हो गई। वो कभी मछलियों से ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं तैरते हुए इनसे बातें करते। देखो देखो, हम तो तुम्हारे अंदर से होकर फिर वापस बाहर निकल आते हैं। और मछलियाँ हंसकर जवाब देती, हाँ हाँ प्यारे कतरों, तुम ही तो हमें जिंदा रखते हो, वरना पानी के बगैर तो मछलियाँ मर जाती हैं। कतरे ये सुनकर बहुत खुश होते। इन्हें एहसास होता कि वाकई पानी के बगैर तो कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, ना इंसान, ना हैवान, ना पेड़, ना पौधे, ना चरिंद परिंद। बड़ा लंबा रास्ता तय करने के बाद जब दरिया आखिरकार समंदर में गिरा, तो कतरों के लिए वो एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। समंदर इतना गहरा था कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था और इतना वसी कि दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई देता था। और सबसे बढ़कर ये कि समंदर का पानी नमकीन था। दरिया के कतरे समंदर के कतरों से मिले तो थोड़ी देर में ही इनके साथ घुल मिल गए और उन्हीं की तरह नमकीन हो गए। अब समंदर में कतरों को बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। कई किस्म की मछलियाँ, जिनमें डॉल्फिन, स्टारफिश, जेलीफिश और समुद्री घोड़ा वगैरह शामिल थे। उन्हें बहुत दिलचस्प लगी। कतरों की इन सब के साथ भी फौरन दोस्ती हो गई। लेकिन ऑक्टोपस को देखकर वो जरा घबराए और सोचने लगे कि एक वक्त में कितनी चीजों को पकड़ सकता होगा ऑक्टोपस। दरिया से आए हुए कतरे अब पूरी तरह समंदर से वाकिफ हो चुके थे। उनमें और समंदर के कतरों में अब कोई फर्क बाकी नहीं रहा था। नमकीन कतरों से बने हुए समंदर के नमकीन पानी की लहरें साहिल से टकराती और आपस में अटखेलियां करती। फिर एक दिन सूरज की तेज किरणें पानी पर पड़ रही थी। दरिया से आए हुए कतरों ने सुना कि समंदर के लाखों करोड़ों कतरों में से कुछ कतरे कह रहे थे, ये हमें क्या हो रहा है? हमारा वजन तो घटता जा रहा है। लगता है हम बहुत हल्के हो रहे हैं। वो कुछ परेशान से थे। दरिया से आए हुए कतरों ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, प्यारे दोस्तों, घबराओ नहीं, तुम बादलों में जा रहे हो। अब तुम्हारा नया सफर शुरू होगा। जब तुम वापस समंदर में आओगे तो हमें जरूर बताना कि तुम कहां से होकर आए हो। ऊपर जाते हुए कतरों ने उनसे वादा किया कि वो वापस आकर अपनी कहानी उन्हें जरूर सुनाएंगे। फिर वो बुखारात बनकर ऊपर आसमान की जानिब रवाना हुए और कुछ देर बाद वो बादलों में पहुंचकर मीठी नींद सो चुके थे। अम्मी, मुझे आबी चक्कर के बारे में सब समझ आ गया और मुझे पानी की अहमियत का भी अंदाजा हो गया। मैं आज से पानी को कभी जाया नहीं करूँगा। पानी की अहमियत। पानी तो हर जगह और हर वक्त मौजूद होता है। जस्तजू, जानवर, पौधे और इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, वो तो मुझे पता है कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम इंसान पानी को ज़ाया बहुत करते हैं। जब लोग पानी इस्तेमाल करते हैं तो बिला ज़रूरत नल खुला छोड़ देते हैं। हम बारिश के पानी को भी महफूज नहीं कर पाते
और बारिश का सारा पानी दरिया से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। लेकिन अगर डैम हो तो हम पानी को महफूज कर सकते हैं और ऐसे इलाकों तक पहुंचा सकते हैं जहां पानी की कमी है। पर हम समंदर का पानी भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? तुमने देखा नहीं कि समंदर का पानी नमकीन होता है जिसे ना हम पी सकते हैं ना ही तुम्हारा मिट्ठू, और पौधों के लिए भी वो पानी सही नहीं है। पता नहीं, शायद। अस्सलाम वालेकुम अज़रा बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बच्चों, मैं और तुम्हारी खाला बाजार जा रहे हैं। तुम सब आपस में झगड़ना नहीं। हिकमत, सुनो, मैंने एक प्लान बनाया है। आज क्या हुआ? कहीं भी पानी नहीं आ रहा। ओहो, ये क्या हुआ? पानी तो लगता है अब शाम को ही आएगा। शुक्र है, मैंने कल रात एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 3 बर्तनों में पानी भर कर रखा था। ज़बरदस्त। मैं नीले बर्तन पे अपना नाम लिखने लगी हूँ। ये वाली मेरी। हमारे पास आज के दिन के लिए पानी की ये आखिरी बाल्टी है। अब इसी पानी से शाम तक गुजारा करना होगा। ये तो बहुत थोड़ा सा पानी है हिकमत। मैं इतने कम पानी में पूरा दिन कैसे गुजारूंगी? जुस्तजू, तुम एक फहरिस्त बनाओ। आज किस किस काम के लिए तुम्हें पानी की ज़रूरत है और फिर देखो उनमें सबसे अहम काम कौन से हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आज मुझे पानी किन किन कामों के लिए चाहिए? ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, मिट्ठू के पानी पीने के लिए, अपने पौधे को पानी देने के लिए, कल सुबह के लिए अपना स्कूल यूनिफॉर्म धोने के लिए। मिट्ठू, आज पानी ना गिराना, थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पीना। हमारे पास आज बहुत कम पानी है। आज फिर मैं नहाऊं कैसे? मैं नहीं नहाती आज, फिर सिर्फ हाथ मुंह धो लेती हूँ। हाँ, हमने भी आज यही किया है। लेकिन हिकमत, मैं अपने पौधे को पानी कैसे दूंगी? हाँ, वो तो पानी के बगैर मर जाएगा। क्या वाकई ही? अच्छा, फिर मैं तुम्हें अपने हिस्से में से थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। थैंक यू हिकमत, मेरे पौधे को जिंदा रखने के लिए। क्या ये पानी तुमने बंद किया था यकीन? जुस्तजू, ये मेरा और यकीन का प्लान था ताकि तुम्हें पानी की अहमियत का अंदाज़ा हो और तुम पानी ज़ाया करना छोड़ दो। अब तुम्हें पता चला कि पानी बचाना कितना ज़रूरी है। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अगर सच में पानी आना बंद हो गया तो हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई एम सॉरी जुस्तजू, लेकिन पानी की आखिरी बाल्टी का प्लान मैंने और हिकमत ने तुम्हें समझाने के लिए बनाया था। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, पर तुम दोनों ने सही किया। मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आज से पानी ज़ाया नहीं करूँगी और दूसरों को भी पानी बचाने के लिए कहूँगी। मैं भी आज इस मिशन में तुम दोनों के साथ हूँ और आज से हम तीनों पानी बचाओ चैंपियंस हैं। यकीन, आओ मिलकर एक फहरिस्त बनाते हैं जिसकी मदद से हम अपने दोस्तों और हमसायों से पूछेंगे कि वो पानी की बचत किस तरह करते हैं। गुड आइडिया जुस्तजू। क्या आज आपने दांत साफ करते वक्त नल बंद रखा? क्या आज आपने नहाने के लिए पानी बाल्टी में दिया? क्या आज आपने घर का सहन धोने या गाड़ी धोने के लिए पानी की बचत की? क्या आज आपने कपड़े धोते वक्त कम पानी का इस्तेमाल किया? आए हम सब मिलकर पानी की बचत करें।